अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग बहुत अच्छे हैं। आज मैं तयम्मुम के मसाइल से आपको रोशनास कराने जा रहा हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि तयम्मुम का तरीक़ा क्या है और तयम्मुम में कितना फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तयम्मुम का हुक्म किसे दिया गया है। तो तयम्मुम का हुक्म उसे दिया गया है जिसका वज़ू ना हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत ना रखता हो, तो वह वज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। पानी पर कुदरत ना होने की चंद सूरतें हैं। पहला, ऐसी बीमारी कि वज़ू या गुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो, ख्वाह उसने खुद से आजमाया हो या वज़ू या गुस्ल जब भी करता है उसकी बीमारी बढ़ जाती है, या फिर किसी मुसलमान अच्छे लायक हकीम ने जो ज़ाहिरन फासिक ना हो उसने कह दिया हो कि पानी तुम्हें नुकसान करेगा, तो उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है। महज ये ख्याल दिल में पाल लेना कि अगर हमने वज़ू या गुस्ल किया तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, उसने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसका तयम्मुम नहीं होगा। सिर्फ ख्याल को दिल में पाल लेने से उसे तयम्मुम का हुक्म नहीं दिया गया है। मसला ये भी है कि अगर बीमारी में ठंडा पानी नुकसान करता है और गर्म पानी उसे नुकसान नहीं करता, तो उसके लिए हुक्म है कि वज़ू या गुस्ल के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करे लेकिन तयम्मुम ना करे। हाँ, अगर ऐसी जगह हो जहाँ गर्म पानी मुमकिन नहीं है, गर्म पानी नहीं मिल सकता, तो उसके लिए तयम्मुम जायज़ है। यूं ही अगर ठंडे मौसम में वज़ू या गुस्ल नुकसान करता है और गर्म वक्त में नुकसान नहीं करता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ठंडे वक्त में वो तयम्मुम करे, गर्म वक्त में वो वज़ू करे, और उसने जो तयम्मुम से नमाज पढ़ी है उसका इआदा भी नहीं है। और मसला ये है कि अगर नहाने में सर पर पानी डालने से उसे नुकसान करता है तो पानी गले तक डाले और पूरे सर का वो मसह कर ले, उसका गुस्ल हो जाएगा। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि तयम्मुम में कितना फ़र्ज़ है। तो तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ है, याद रखेंगे। तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ है। पहला क्या है कि नियत करना। अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मारकर और मुंह पर फेर लिया और नियत न की कि हम तयम्मुम करने जा रहे हैं या तयम्मुम कर रहे हैं, तो उसका तयम्मुम नहीं होगा। और दूसरा क्या है, सारे मुंह पर हाथ फेरना, इस तरह के कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह बाकी रह गई तो तयम्मुम न हुआ। दाढ़ी और मोछों और भौं के बालों पर हाथ फेरना ज़रूरी है। मुंह कहाँ से कहाँ तक है मैंने वज़ू के बयान में आपको बता दिया है। औरतें नाक में जो फूल पहनती हैं, जब वो तयम्मुम करें तो उसे निकाल लें, वरना वो जगह बाकी रह जाएगी और उनका तयम्मुम नहीं होगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है दोनों हाथ का केहनियों समेत मसह करना। दोनों हाथ का केहनियों समेत मसह करना। ये ख्याल रखें कि ज़र्रा बराबर बाकी न रहे, वरना तयम्मुम नहीं होगा। मसला है कि अंगूठी छल्ला अगर पहने हो तो उन्हें उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। औरतों को इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कंगन, चूड़ियाँ, जितने ज़ेवर हाथ में पहने हो सबको हटाकर या उतार कर जिल्द के हर हिस्सा पर हाथ फेरना बहुत ज़रूरी है। तयम्मुम में सर और पाँव का मसह
نہیں ہے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کرے، اس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کریں گے اور کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم ہے اس پر لوٹ ماریں گے، اور اگر گرد زیادہ لگ گئی ہے تو اسے جھاڑ دیں گے، اور اگر کم ہے سارے منہ پر اس طرح پھیریں گے، جہاں سے بال نکلتا ہے ٹوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہاتھ کو پھیر لینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ کو ماریں گے، اور دونوں ہاتھ کا ناخنوں سے لے کر کے کہنیوں سمیت جو ہے ہاتھ کو گھمانا ضروری ہے۔ ایسا کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے جہاں ہاتھ پھیرنے سے رہ جائے، اور اگر رہ جاتا ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔